हाँ भाई, तो सेथ फेकिन रोलिंस का यहाँ पे रिटर्न हुआ है और वो भी यानी कि मिस्ट्री रेसलर के भेष में। अब भाई मंडे नाइट रो का तो यानी कि लास्ट यानी कि जो मूवमेंट होता है वो तो खत्म हो गया है, मगर यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से यानी कि सेथ फेकिन रोलिंस का यहाँ पे रिटर्न हुआ था और वो भी यानी कि ऑस्टन थ्योरी को ही क्यों टारगेट किया गया था। भाई मिस्ट्री रेसलर को यहाँ पे जो लॉगिन फॉल होते हैं वो पकड़ने तो वाले होते हैं, मगर वो यहाँ से क्राउड से यानी कि भाई बहुत ही यानी कि तेजी से भागता है क्राउड के बीच में। और हाँ भाई, ये बात तो क्लियर है, देखो यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर नहीं था तो इसी वजह से यानी कि जो कोलिब्रेशन जो यहाँ पे मैच हो रहा था तो ऑस्टन थ्योरी का, तो इसकी वजह से ही यानी कि मिस्ट्री रेसलर है यानी कि ऑस्टन थ्योरी को टारगेट करता है और उसको यानी कि मैच पूरी तरीके से लूज करवा देता है। बात करते हैं इस मैच के बारे में, तो यहाँ पे जो होता है यानी कि ट्रिपल थर्ड यानी कि क्वालिफाई मैच होता है जो यानी कि एलिमिनेशन चैम्बर के लिए चुना जाता है। अब अगर भाई परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे जो एलए नाइट होते हैं वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं, यानी कि ऑस्टन थ्योरी को भी वो पूरी तरीके से यानी कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं और यहाँ पे पेंटा को भी, मगर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ब्रॉन्ज रीड आ जाते हैं और यहाँ पे लॉगिन फॉल आ जाते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं एलए नाइट के ऊपर। भाई एलए नाइट के ऊपर जब अटैक करते हैं तो यहाँ पे जो होते हैं यानी कि एडम पियर मंडे नाइट रॉ के यानी कि जो जजमेंट्री वाले बंदे होते हैं वो यहाँ पे आके यानी कि तेल का मचा देते हैं। सबसे पहले तो वो चलाते हैं यानी कि ब्रॉन्ज रीड के ऊपर और उन्हें यहाँ से यानी कि जाने के लिए कहते हैं और वो यहाँ से अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे चले तो जाते हैं, मगर यहाँ पे नेक्स्ट हमें मूवमेंट में क्या देखने को मिलता है कि ऑस्टन थ्योरी रेडी होता है यानी कि क्लाइमोर्स किक लगा देता है यानी कि एलए नाइट को। भाई क्लाइमोर्स किक लगाने के बाद यानी कि ऑस्टन थ्योरी जीतने ही वाला होता है, मगर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमें क्या देखने को मिलता है कि जो पेंटा होता है ना तो वो उसकी यानी कि टांग जो होता है वो यानी कि पीछे यानी कि खींच देता है, यानी कि रिंग के नीचे उतार देता है उसको। पर ऑस्टन थ्योरी भी भाई कितना खतरनाक यानी कि हरामी बंदा है, वो यानी कि पेंटा के ऊपर भी अटैक करता है और यानी कि फिर से यानी कि रिटर्न यानी कि अटैक करने जाता है एलए नाइट के ऊपर। तो यहाँ पे तभी यानी कि सेथ फेकिन रोलिंस मिस्ट्री रेसलर यानी कि पीछे खड़े रहे होते हैं और तो और भाई ये चीज यानी कि लॉगिन फॉल भी नोट कर रहे होते हैं, यानी कि वो सॉरी फॉल हेमन भी नोट कर रहे होते हैं, मगर यहाँ पे ऑस्टन थ्योरी को हिंट नहीं देते हैं और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली यानी कि आसानी से वो अटैक कर जाते हैं ऑस्टन थ्योरी के ऊपर। अब भाई जाहिर सी बात है, जो बंदा यानी कि जीतना चाहता था एलिमिनेशन चैम्बर, जो यानी कि फेस अट्रैक्शन यानी कि रिएक्शन लेकर आया था ऑस्टन थ्योरी का, तो वो यानी कि उसके ऊपर अटैक कर लेता है सेथ फेकिन रोलिंस आफ्टर यानी कि जो मिस्ट्री रेसलर 2 है। और हाँ भाई लगा भी ऐसा ही था, क्योंकि देखो ये जो मिस्ट्री रेसलर था यानी कि सेम वैसा ही अटैक कर रहा होता है जैसे कि सेथ फेकिन रोलिंस यानी कि अपने मूवमेंट के ऊपर जो हरकतें करते हैं ना, तो सेम वैसे ही यानी कि क्लाइमोर्स किक लगाने के बाद जो उसको ऑस्टन थ्योरी को उठाते हैं और रिंग के बीचों बीच फेंक देते हैं। और भाई यहाँ पे एलए नाइट जो होता है वो अपना यहाँ पे मूवमेंट लगा देता है यानी कि ऑस्टन थ्योरी को, और उसके बाद यानी कि एलिमिनेशन चैम्बर के लिए दूसरे बंदे चुने जाते हैं मंडे नाइट रॉ के इवेंट में। सही में भाई लास्ट जो मूवमेंट थी ना यानी कि वो बहुत ही क्रेजी थी, क्योंकि यहाँ पे जो आफ्टर यानी कि मिस्ट्री रेसलर है वो अभी तक हमें रिवील नहीं देखने को मिला है। और भाई यहाँ पे जो लॉगिन फॉल होते हैं वो उन्हें पकड़ने ही वाले होते हैं यानी कि मिस्ट्री रेसलर यानी कि सेथ फेकिन रोलिंस को, तो वो यहाँ से क्राउड के बीच में यानी कि वो तेजी से भाग जाते हैं। अब भाई जाहिर सी बात है, लोगन फॉल तो यानी कि पकड़ नहीं सकते यानी कि सेथ फेकिन यानी कि रोलिंस को यानी कि मिस्ट्री रेसलर को, तो मुझे लगता है कि शायद हमें यानी कि अगले मंडे नाइट रॉ में यानी कि नेक्स्ट वीक को हमें रिवील होता दिखेगा मिस्ट्री रेसलर। आपको क्या लगता है गाइज, यानी कि मिस्ट्री रेसलर अगले नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में हमें रिवील यानी कि देखने को होकर यानी कि मिलेंगे या फिर नहीं?